नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। देखो, आपके 8वीं क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट शुरू होगा और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने के चांस है, तो मैं ब्लूप्रिंट है आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। पूरा इसको ध्यान से देखना ताकि आप देखो फालतू की तैयारी ना करो, जो आपके क्वेश्चन आने हैं उन्हीं की तैयारी करो। तो मैं पूरा एकदम वास्तविक बताऊंगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो आप, वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी यदि आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखो, पढ़कर और समझकर, समझना और समझकर लिखना, मतलब आपके गद्य पाठ और पद्य पाठ 23 अंक का ही गद्य पार्ट है और 23 का ही पद्य पार्ट है। इनमें से वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, वो 3 आएंगे और पद्य में से भी कितने आने हैं, 3 हैं। अति लघुत्रात्मक 2-2 आएंगे। लघुत्रात्मक का देखो, गद्य में से तो आपके 2 आएगा, पद्य में से देखो लघुत्रात्मक है वो 3 आने वाले हैं। पद्य का अर्थ है कि आपके जैसे एक कोई श्लोक दोहा दे दे और दोहा के फिर आपको कह दें कि भावार्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे। तो पद्य जितने भी पार्ट आपके हैं, जैसे आपके कोई दोहे हो गए, दोहे होने के बाद में कोई कविता हो गई, इस प्रकार के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको तैयार कीजिएगा। इनमें से देखो 3, 2, 5 और 3, 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 ही आएंगे आपके गद्य में से, परंतु गद्य में से बड़ा क्वेश्चन जो है वो एक आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप फालतू की तैयारी किस में कर लेते हैं, इस व्याकरण में कर लेते हैं। व्याकरण में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपकी ये ब्लॉक के अंदर दिख रहा है, केवल इन्हीं की तैयारी करनी है। आपको संज्ञा तैयार करके जाना है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम आप पढ़ के जाओगे, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे। ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वही तैयार करना है, उनके सिवाय आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक तो आपको संज्ञा तैयार करनी है, संज्ञा के बाद में सर्वनाम तैयार करोगे, सर्वनाम के बाद में आपको विशेषण तैयार करना है कि विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर है क्रिया आप है वो तैयार करोगे। क्रिया के बाद में आपको उपसर्ग और प्रत्यय तैयार करने हैं और उपसर्ग और प्रत्यय के बाद में आपको विलोम शब्द तैयार करने हैं। देखो, आप यदि कमेंट करके मुझे बोलोगे तो ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, समझा दूंगा, आप यदि बोलते हो तो, ठीक है ना। और उसके बाद में वाक्य रचना, मतलब वाक्य की संरचना कैसी होती है, क्रिया कहाँ लगती है, क्रिया विशेषण कहाँ लगते हैं, है ना, कर्ता का, क्रम का क्या रोल है, तो ये भी है। और वचन, एक वचन है या बहुवचन है, पर्यायवाची और मुहावरे, ये आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद में देखते हैं आपके राइटिंग चैप्टर में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है आप अपने खुद के कौशल से जो लिखते हैं, जैसे कि इसमें आप संवाद याद करेंगे। संवाद का अर्थ है वार्तालाप, दो दोस्तों के बीच में हो, या अध्यापक और छात्र के बीच में हो, डॉक्टर या रोगी के बीच में हो, इस प्रकार के जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। संवाद आप याद रखेंगे मतलब उसको तैयार करेंगे। उसके बाद में कहानी लेखन भी आपको याद करके जाना है, पत्र लेखन याद करके जाना है, निबंध आदि लेखन और सड़क सुरक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट के अंदर है, ये ध्यान रखना। आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 में आपकी सड़क सुरक्षा आता है और एक मैथ में नहीं आता है, परिवेशीय सजगता। इस प्रकार से आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 80 आने वाले हैं। कितने हैं, सॉरी, टोटल जो अंक बार है ना वो 80 अंक बार है, 80 अंक का है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ टोटल प्रश्न है वो 8 आएंगे। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है आपके ए बे से दे या ABCD वाले जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही करना होता है, वो आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। अति लघुत्रात्मक एक लाइन में उत्तर देने वाले हैं वो 6 क्वेश्चन आएंगे। और लघुत्रात्मक का अर्थ है 3 या 4 लाइन में जो उत्तर देना होता है वो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। और निबंधात्मक का अर्थ है आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये जो
संवाद, कहानी, पत्र, निबंध आदि भी ये शामिल है इसके अंदर। तो केवल बड़ा क्वेश्चन तो एक ही आने वाला है, ऐसा आप है ना। और जितने भी आपके पद्य पाठ है ना, उनके बड़े क्वेश्चन एक भी याद मत करना, आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो बेफिक्र रहिएगा, जो आपके आने वाला है उन्हीं की तैयारी करनी है। और टोटल है वो कितने आएंगे इनमें से, और टोटल आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चनों की संख्या वो कितनी रहने वाली है, 25 प्रश्न आएंगे, 80 अंक आएगा। ये आपके समझ से परे हैं तो इसको मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसका फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कितना टाइम है एक सब्जेक्ट को देना है। एग्ज़ाम हॉल में आप किस प्रकार से करोगे। वस्तुनिष्ठ मैंने अभी कहा है आपको 8 प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक 6 है, लघुतरात्मक 8 है, निबंधात्मक 3 है। टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और अंक प्रति प्रश्न का क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो एक प्रश्न एक का है, मतलब 8 अंक हो गए। अति लघुतरात्मक जो है मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन वाले उत्तर वाले, जो एक प्रश्न 2 अंक का है, 12 अंक का रह गया। और लघुतरात्मक के अंदर ऐसा है 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 8 में से आपके 6 क्वेश्चन है वो 4 अंक के हैं, और 2 क्वेश्चन है वो 6 अंक के हैं। इस प्रकार है वो कितने के हो जाएंगे, 36 के, ठीक है। और निबंधात्मक है वो आपके एक प्रश्न है वो कितने का है, 8 का है, 3 प्रश्न है इसलिए कितने के हो जाएंगे, 24 के। और अन्य कार्य में कुछ है नहीं, 80 अंक का आपके एक पेपर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप याद करोगे। जो मैंने यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन किया आपके सामने, इसको आप पूरी तरह से देख के और अपनी तैयारी पे जुड़ जाइएगा, फालतू नहीं पढ़िए। जितना भी टाइम देते हो केवल इन बातों को ही देना है, बाकी को नहीं देना है, आपके परफेक्ट नंबर आएंगे। और यदि आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है, आपके सर ने नहीं पढ़ाया है, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, ध्यान रखिए मैंने सभी सब्जेक्ट की ये स्ट्रेटजी है।